दोस्तों, जब आप घर बनाने के लिए एक ठेकेदार से बात करते हैं, तो ठेकेदार बोलता है, ठीक है, मैं 180 रुपया में या 190 या 200 में पूरा काम करके आपको दे दूंगा। नीचे से लेकर के आपका फाउंडेशन से लेकर के ढलाई करके प्लास्टर करके दे दूंगा। लेकिन उसके बाद खेला शुरू होता है। और बहुत सारे लोगों को, हाउस ओनर को पता नहीं होता है। जो नहीं, उनको लगता है जो नहीं, ये तो सस्ता में मिल रहा, हमें कम रेट में मिल रहा है, और वो उन्हें दे देते काम। और काम देने के बाद में उनको पता चलता है जो नहीं, वो उसका रेट उनको पोसाया नहीं, वो आधा काम छोड़ करके चल गया। या फिर बाद में हाउस ओनर के साथ, उनके साथ अ, बातचीत में बिगड़ जाता है, जो नहीं, इतना में तो होना नहीं, होगा नहीं। आपको तो हम बोले थे ये तो सिर्फ इतना रेट है 200 का, ये तो प्लिंथ से अलग रेट है, आप मार्केट में पूरा पूछ लीजिए, प्लिंथ बीम का अलग रेट है। इस तरफ से बातचीत चलता है। तो ये नहीं जानकारी होने की वजह से बाद में बहुत सारे चीज़ आपका दिक्कत आता है। और हम आपको आज डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा चीज़ का कितना रेट होना चाहिए और कितना रेट अभी मार्केट में चल रहा है। तो इस वीडियो से आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों, 1,000 स्क्वायर फीट में आपका कितना खर्चा होना चाहिए और कितना रेट होना चाहिए। आपका क्या क्या खर्चा आएगा 1,000 स्क्वायर फीट का, अगर एक घर आप बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल कितना होना चाहिए। ये मैं एक लेबर रेट में बना रहा हूँ, मटेरियल आपका हो, सारे मटेरियल हाउस ओनर का होगा, और कॉन्ट्रैक्टर का जो ठेकेदार का है वो लेबर रेट में आपको मैं ये रेट बता रहा हूँ। इसमें दो तरीके का रेट होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, बिलो प्लिंथ बीम। जो प्लिंथ बीम से जो नीचे का रहता है उसका एक अलग रेट होता है। जो मार्केट में रेट चल रहा है वो आपका 100 रुपया चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। बिलो प्लिंथ बीम का जो रेट है 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगर 1,000 स्क्वायर फीट का घर का हम लोग लेते हैं तो 1,000 स्क्वायर फीट गुना 100 रुपया, तो आपको लाख रुपया खर्चा हो रहा प्लिंथ बीम तक। ठीक है। उसके बाद प्लिंथ बीम के बाद होने के बाद जो ग्राउंड फ्लोर का आपका रेट होता है, 2 नंबर में आ गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर आपका 200 रुपया पर स्क्वायर फीट, जो मार्केट में चल रहा अभी 200 रुपया। तो आपका बिल्डिंग का साइज कितना, 1,000 स्क्वायर फीट। 1,000 गुना 200 रुपया, तो आपका 2 लाख रुपया बन जा रहा। अब आप सोचते होंगे क्या 1,000 स्क्वायर फीट में मेरा टोटल 3 लाख खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया प्लिंथ बीम तक और 2 लाख रुपया पूरा बिल्डिंग ढलाई प्लास्टर तक, तो क्या यही खर्चा मेरा होगा? तो नहीं दोस्तों, और एक्स्ट्रा खर्चा आता है। जो एक्स्ट्रा में क्या क्या आता है ये मैं आपको बारीक से पूरा अच्छी तरीके से आपको मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा खर्चा में आ जाता है आपका सेप्टिक टैंक। जैसे सेप्टिक टैंक का मैंने यहाँ पर आपका लिखा है, पर स्क्वायर फीट अभी जो मार्केट में आपका चल रहा है सेप्टिक टैंक का बनाने के लिए 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 10 गुना 6 का सेप्टिक टंकी है और 60 स्क्वायर फीट आपका सेप्टिक टंकी हो रहा है, 60 स्क्वायर फीट, तो गुना 350 रुपया, आपका 21,000 रुपया सेप्टिक टंकी का हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कैंटिलेवर स्लैब या बालकोनी। बहुत सारे हाउस ओनर को ये पता नहीं होता और बहुत सारे ठेकेदार ये लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेते हैं। मान लीजिए आपका 1,000 स्क्वायर फीट का घर है और आप आगे 3 फीट या 4 फीट आप बढ़ाए, कैंटिलेवर बढ़ाए, जिसको छत कैंटिलेवर स्लैब बोलते हैं, है ना। तो या बालकोनी बढ़ाए, तो क्या उसका भी 200 रुपया करके स्क्वायर फीट होगा? नहीं। ये बहुत सारे ठेकेदार क्या करते हैं, हाउस ओनर को पता नहीं होता और वो 200 रुपया करके उसको भी जोड़ लेते हैं, स्लैब मापी में, मतलब छत मापी में ले लेते हैं। तो उसका अलग पैसा आपको देना है। उसका कितना होना चाहिए, मान लीजिए आपका 25 फीट लंबा है और 3 फीट आप निकाले, तो 25 गुना 3 आपका 75 स्क्वायर फीट कैंटिलेवर स्लैब निकला। उसका रेट कितना है, 100 रुपया करके, मतलब इसका आधा होना चाहिए। जो ये आपका दिए हैं ग्राउंड फ्लोर 200 रुपया स्क्वायर फीट लिखे हैं, इसका हाफ होना चाहिए, है ना। तो कैंटिलेवर स्लैब में क्या हुआ, इसका हाफ मतलब 100 रुपया। 75 गुना 100 कितना हो रहा आपका, 7,500। 7,500 रुपया आपका हो गया कैंटिलेवर स्लैब का आपका पेमेंट, उसका रेट हो गया। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों स्टोर रूम। स्टोर रूम या बॉक्स स्लैब या छज्जा। स्टोर रूम किसको, जैसे कि आपका बाथरूम का ऊपर आप कोई स्टोर के लिए बना रहे हैं तो उसको स्लैब गिराए तो वो बॉक्स टाइप का होता है, उसको बॉक्स स्लैब भी बोलते हैं, स्टोर रूम भी बोलते हैं। स्टोर के लिए बाथरूम के ऊपर ज़्यादातर लोग अपना स्टोरेज के लिए बनाते हैं। मान लीजिए आपका बाथरूम का साइज 5 बाई 9 है, तो 45 स्क्वायर फीट हुआ। और मान लीजिए इसे 2 बाथरूम है, 45 गुना 2, 90 स्क्वायर फीट। तो 90 स्क्वायर फीट होने से क्या हो रहा है, 90 स्क्वायर फीट गुना 100 मतलब 9,000 रुपया। इसका भी रेट वही रहेगा, 100 रुपया करके स्क्वायर फीट, ये आपका 9,000 हो गया। ठीक है।
अब दोस्तों आते हैं 4 नंबर, किचन स्लैब। किचन स्लैब या प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग किचन का जो स्लैब रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है जिसमें खाना पकाते हैं, वो मान लीजिए आपका एक किचन छोटा वाला है, 10 लंबा है स्लैब का, और 2 फीट वो चौड़ाई होता है। तो 10 × 2 20 स्क्वायर फीट, यानी 20 × 100 रुपया, आपका 2000 रुपया किचन प्लेटफॉर्म का रेट हो रहा। अब आ जाते हैं तो छज्जा, जिसे रूम में बहुत सारे लोग स्टोर रखने के लिए, बहुत सारे सामान रखने के लिए रूम में छज्जा बनाते हैं, या फिर आपका जो खिड़की में जो छज्जा निकलता है, इसका भी अलग सा रेट आएगा। तो ये छज्जा का आपका मैं एक हिसाब किया हूँ, चाहे आपका खिड़की का और रूम में, तो 52.5 स्क्वायर फीट मान लीजिए आपका छज्जा निकला। तो ये छज्जा का आपका रेट हो जा रहा है कितना, 100 रुपया करके हुई, 52 × 100 रुपया, तो आपका हो रहा 5250 रुपया। 5250 रुपया आपका छज्जा का रेट हो रहा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों स्टेयर रूम। सीढ़ी का जो हेडरूम होता है, जो आपका सीढ़ी बन जाने के बाद सीढ़ी का ऊपर जो हेडरूम होता है, अब तो सीढ़ी का रेट तो डबल होता है, ये आपको अच्छा से पता होगा, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ, लेकिन सीढ़ी का रेट जो डबल मापी होता है, जो स्क्वायर फीट आपका है उसमें सीढ़ी जो होता है आपका, सीढ़ी एरिया होता है वो आपका डबल मापी होता है, उसमें ऐड होता है डबल। ठीक है, अब ये जो हेडरूम है, सीढ़ी का जो ऊपर जो एक रूम बनते हैं उसको हेडरूम बोला जाता है, या फिर स्टेयर रूम भी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो 120 स्क्वायर फीट का सीढ़ी का हेडरूम है, सीढ़ी रूम है, तो 120 × 200 रुपया करके रेट, जो आपका ग्राउंड फ्लोर का रेट है वही रेट आपको इसमें लागू होगा। 120 × 200 आपका कितना हो रहा, 24,000 रुपया आपका हो जा रहा हेडरूम का, सीढ़ी रूम का। ठीक है, अब आते दोस्तों पारापिट वाल। ऊपर में जो पारापिट वाल होता है, जो हर तरफ जो सेफ्टी के लिए 3 फुट करके एक वाल दिया जाता है छत के ऊपर, उसको पारापिट वाल बोलते हैं। पारापिट वाल का हम एक एवरेज निकाले, आपका जो साइज 107 स्क्वायर फीट गुना 3 फीट आपका हाइट होता है, तो आपका 321 स्क्वायर फीट हो रहा है। इसका रेट कितना चल रहा है मार्केट में आपका, 90 रुपीज़ करके। तो 321 × 90 90, आपका ये कितना हो रहा, 28,890 रुपया। अब दोस्तों मैंने ये पूरा डिटेल्स आपका निकाला हूँ, और इस वीडियो में आपसे आज इतना बात करूँगा। अब आता है आपको कैसे करके ये पेमेंट देना है, किस तरीके से, ये मैं आपको, ज़रूरत आप है तो आप बताएंगे मुझे, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि पेमेंट आप किस तरीके से ये देंगे।